हेलो स्टूडेंट्स, मैं धर्मजीत बाबू संत बख्श पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रतापगढ़ से आज अप्लाइड फिजिक्स की तीसरी क्लास सेमीकंडक्टर फिजिक्स चैप्टर से लेके आया हूँ, जिसमें मैंने कहा था आज आप लोगों को पी एन जंक्शन पढ़ाने के लिए। तो इसके पिछली क्लास में हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा था, तो उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। तो हम ये जान लिए हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है और एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है। अब बात आती है पी एन जंक्शन की। तो हम सबसे पहले जंक्शन के बारे में जान लेते हैं। जंक्शन किसे कहते हैं? जंक्शन जहाँ पर आप लोग देखे होंगे, जंक्शन उसे कहते हैं जैसे कोई भी दो चीज़ें हैं, मान लेते हैं ये दो चीज़ें हैं, एक ये हमारी एक चीज़ है, कोई मटेरियल है, या ये दूसरा कोई मटेरियल है। ये दोनों आकर कहीं पर जब जहाँ पर मिलाप करते हैं, जहाँ पे मिलेंगे, ये जो सतह होगी, ये जो कांटेक्ट पॉइंट होगा, इसे क्या कहेंगे? हम जंक्शन कहेंगे। इसी तरीके से पी एन जंक्शन है। तो पी एन जंक्शन साधारणतया भाषा में पी एन जंक्शन किसे कहेंगे, इसको हम देख लेते हैं। जब एक पी टाइप के अर्धचालक क्रिस्टल के टुकड़े को एन टाइप अर्धचालक के क्रिस्टल के टुकड़े के संपर्क में लाया जाता है या जोड़ा जाता है, तो जहाँ दोनों क्रिस्टल मिलते हैं पी एन संधि या पी एन जंक्शन कहलाती। ये देखिए, अर्थात जैसे ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है हमारा और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। ये दोनों छड़े हैं, दोनों बार हैं हमारे। तो दोनों बारों को यदि एक तरफ से पी टाइप को लाया जाए और एक तरफ से एन टाइप को लाया जाए और दोनों को मिलाया जाए, तो जो यहाँ पर जहाँ पर ये मिल रहे हैं, दोनों सतहें जहाँ पर जुड़ रही हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? पी एन जंक्शन कहा जाता है। जिसका एक टर्मिनल एनोड टर्मिनल कहा जाता है और दूसरा टर्मिनल कैथोड टर्मिनल कहा जाता है। यदि इनके दोनों सिरों से एक एक टर्मिनल निकाल दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे हम? इसको एनोड टर्मिनल, जो कि पॉजिटिव को डिनोट करता है, और जो कैथोड टर्मिनल जो कि निगेटिव टर्मिनल को डिनोट करता है। ठीक है, तो यही एक क्या है? हमारा पी एन जंक्शन है। और पी एन जंक्शन को पी एन जंक्शन डायोड को इस तरीके से सिंबॉलिक में प्रदर्शित किया जाता है। इसका सिंबल क्या है? हमारा एक तरीके, ये जो डिनोट किया गया है, ये क्या किया गया है? पी एन जंक्शन डायोड का सिंबल। ठीक है, बट ये एक साधारण भाषा है, जिसे हम टेक्निकली यूज़ नहीं कर सकते। टेक्निकली यूज़ करने का अर्थ ये है कि हमारे इस तरीके से पी एन जंक्शन तो बन नहीं पाएंगे। आप भी समझ सकते हैं कि यदि हम यहाँ पर एक टाइप से पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक तरफ से एन टाइप सेमीकंडक्टर को ले आएंगे, तो जब ये जुड़ेंगे तो क्या ये पी एन जंक्शन को हम वेल्ड करेंगे? वेल्ड तो करेंगे नहीं। तो क्या होगा? तो ये पी एन जंक्शन हमारा प्रॉपर नहीं बनेगा। इसीलिए पी एन जंक्शन को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, आइए देखते हैं। जब जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल की एक ओर दाता अर्थात पंच संयोजी अशुद्धि एवं एक ओर स्वीकारक अर्थात त्रिसंयोजी अशुद्धि को इस प्रकार दिया जाता है कि, या इस प्रकार मिलाया जाता है कि अशुद्धि को एक डोपिंग की जाए, डोप्ड किए जाएं। अशुद्धि को क्या किया जाता है? डोप्ड किया जाता है। डोपिंग का अर्थ होता है, मैं आप लोगों को ये डोपिंग बाद में बता दूंगा, या अभी आप समझ लीजिए डोपिंग को। नॉर्मली भाषा में डोपिंग इसे कहते हैं, जैसे हम किसी भी चीज़ में यदि हम कोई भी अशुद्धि को मिलाएं, कोई शुद्ध चीज़ में अशुद्धि को मिलाएं, तो उसे क्या कहते हैं? हम लोग डोपिंग कहते हैं। तो वही यहाँ पे करना है कि एक तरफ पंच संयोजी तत्व को, एक तरफ त्रिसंयोजी तत्व को, जो अशुद्ध के रूप में होंगी, शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन के क्रिस्टल में मिलाते हैं, तो उसका एक भाग पी टाइप एवं एक भाग एन टाइप अर्धचालक बन जाता है। ठीक है, बन जाता है। जहाँ जैसे आप देखिए कि ये हमारा एक जर्मेनियम या सिलिकॉन का एक बार था, तो इधर से हमने त्रिसंयोजी तत्व को मिलाया और इधर से हमने पंच संयोजी तत्व को मिलाया, तो ये हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर बन के तैयार हो गया आधे में, और ये आधे में एन टाइप सेमीकंडक्टर बन के तैयार हुआ। जहाँ पर ये दोनों बनकर तैयार हुए, वह जो सतह होगी वो क्या कहलाएगी? पी एन जंक्शन कहलाएगी। ठीक,
तो अर्धचालक बन जाता है, जहाँ पर पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल बहुसंख्यक आवेश वाहक, यहाँ पर आप देखिए पी टाइप में होल बहुसंख्यक आवेश वाहक हैं जिन पर नेगेटिव चार्जेस दिखाई दे रहे हैं, बहुसंख्यक आवेश वाहक, एवं एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक के रूप में होते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, और जहाँ पर यह मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पी एन संधि कहलाती है। ठीक, तो ये जहाँ पर मिल रहे हैं वो पी एन संधि कहला रही है। ये जो लाइन दिख रही है वो क्या कहलाएगी, ये पी एन संधि कहलाएगी। तो आप लोग इसके पहले जब पी एन संधि जब बन जाती है, जब पी एन संधि बनती है तो आप देखिए इनके बीच क्रिया क्या होती है, इनके बीच क्रिया क्या होगी। जब पी एन संधि बनती है तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर निगेटिव आवेश वाहक होते हैं, जो होल्स होते हैं हमारे ग्राही, इसलिए जो है इनके ऊपर निगेटिव चार्जेस हैं, और यहाँ पर दाता, इसलिए यहाँ पे धनात्मक अर्थ चार्जेस हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये होल्स हैं। तो होता क्या है कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स और ये होल्स जंक्शन पर मिलते हैं, जंक्शन पर मिलते हैं तो ये एक दूसरे को डिफ्यूज कर देते हैं, ये एक दूसरे के चार्जेस को डिफ्यूज कर देते हैं या संतुलित कर देते हैं, जिनके कारण यहाँ पर उपस्थित कोई भी आवेश वाहक नहीं होता, यहाँ पर कोई भी आवेश वाहक उपस्थित नहीं होता, जिनके कारण यहाँ पर कोई भी चार्जेस आपको दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं। देखिए आप, सिर्फ निगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, निगेटिव ये पॉजिटिव, तो इनके ऊपर कोई चार्जेस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी आवेश वाहक नहीं दिख रहा है, इसे हम लोग कहते हैं डिप्लीशन लेयर। इसे हमने क्या कहा, डिप्लीशन लेयर, विड्थ ऑफ डिप्लीशन। ठीक है, ये डिप्लीशन लेयर होती है। तो डिप्लीशन, इसको डिप्लीशन लेयर कहा जाता है। इनके मध्य कोई भी आवेश वाहक जब कार्य नहीं करते तो ये यहाँ पर एक क्या उत्पन्न हो जाती है, बैरियर उत्पन्न हो जाती है। बैरियर मतलब अवरोध। तो अवरोध वह किसके रूप में होती है, चालक के रूप में। तो इसे यहाँ पर जो चालक के रूप में बैरियर उत्पन्न होगी, उसके लिए जो भी वोल्टता आवश्यक होगी, उस वोल्टता को क्या कहेंगे हम लोग, बैरियर वोल्टेज कहेंगे। तो इसके मध्य जो वोल्टता कार्य करेगी उसे क्या कहते हैं हम लोग, बैरियर वोल्टेज कहते हैं, जिसे हम VB से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या बताया, अवक्षय परत का बनना या डिप्लीशन लेयर, अवक्षय परत जो बनती है हमारी, उसके बारे में जान लेते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक हम अवक्षय परत के बारे में जानेंगे या डिप्लीशन लेयर के बारे में। तो आप देखिए, जब पी भाग के मेजोरिटी होल्स, पी भाग में कौन से मेजोरिटी क्या होती है, होल्स होते हैं, एवं एन भाग में मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स, एन भाग में मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स ऊर्जा के कारण संधि विसरण द्वारा संधि को पार कर जाते हैं। संधि विसरण द्वारा क्या करते हैं, संधि को पार कर जाते हैं, जो परस्पर संयोग करके एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। तो मैंने क्या बताया था, वहाँ पर एक दूसरे को क्या करते हैं, डिफ्यूज कर देते हैं, उसे उदासीन कर देते हैं, जिससे पी क्षेत्र के होल विसरण द्वारा एन क्षेत्र में एवं एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो वह एक दूसरे द्वारा प्रतिकर्षित कर दिए जाते हैं। अर्थात अब जब ये डिफ्यूज कर दिए गए हैं तो एन वाले वो पी में जब जाना चाहेंगे वो भी नहीं जा पाएंगे, वो प्रतिकर्षित कर दिए जाएंगे, और वो पी वाले होल्स जो एन में जाना चाहते हैं वो भी प्रतिकर्षित कर दिए जाते हैं। ठीक है, और जिसके कारण कोई भी इलेक्ट्रॉन और होल्स का पुनर्संयोग नहीं हो पाता है या रुक जाता है। ठीक है, अर्थात संधि के पास एक सूक्ष्म चौड़ाई WB का एक क्षेत्र या परत बन जाती है, जिसे हम डिप्लीशन रीजन कहते हैं। तो डिप्लीशन रीजन किसे कहते हैं, जहाँ पर कोई भी आवेश वाहक नहीं होते हैं, वहाँ पर ना तो P के होल्स एन टाइप में जा सकते हैं, एन की तरफ जा सकते हैं, ना कि एन के इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप में जा सकते हैं, जिसे हम WB से प्रदर्शित करते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग, डिप्लीशन रीजन या अवक्षय परत कहते हैं। इस क्षेत्र में कोई भी मोबाइल आवेश वाहक नहीं होते हैं, अतः इसे स्पेस चार्ज भी कहते हैं। ठीक है, तो ये डिप्लीशन रीजन हो गया हमारा। अब डिप्लीशन रीजन के बाद हमारी बात आती है नेक्स्ट टॉपिक की। तो यहाँ पर डिप्लीशन लेयर हमने पूरा पढ़ लिया, पीएन जंक्शन के बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ड्रिफ्ट धारा एवं विसरण धारा। इसमें ड्रिफ्ट धारा और विसरण धारा क्या है हमारी, देखिए, जब
हमारी ड्रिफ्ट धारा क्या है? ड्रिफ्ट धारा जब अर्धचालक में आवेश का प्रवाह अर्धचालक पर लगाए गए वोल्टेज के कारण होता है, तब प्रवाहित परिणामी धारा को ड्रिफ्ट धारा कहते हैं। अच्छा, ये देखिए, जब पीएन संधि पर बाह्य बैटरी न लगाने पर भी एक वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है, इस विभव को संपर्क विभव, ये VB कहा जाता है। ठीक है, अब ये VB मैंने कहाँ दिखाया था आपको? बैरियर वोल्टेज। तो बैरियर वोल्टेज क्या बताया इन्होंने कि जब पीएन संधि पर बाह्य बैटरी न लगाने पर भी एक वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है, इस विभव को क्या कहते हैं हम लोग? संपर्क विभव। संपर्क विभव VB कहा जाता है। तो ड्रिफ्ट धारा के पहले हम संपर्क विभव या VB बैरियर वोल्टेज के बारे में जान लेते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि बैरियर वोल्टेज क्या है? जब वहाँ पर कोई भी आवेश वाहक नहीं उत्पन्न होते हैं, जिनके कारण यहाँ पर, कहाँ पे? यहाँ पर कोई भी आवेश वाहक नहीं होंगे, मोबिलिटी चार्जेस नहीं होंगी यहाँ पर कोई भी, तो यहाँ पर एक क्या होगा? एक वोल्टेज क्रिएट होगा, क्रिएट कार्य करेगा। यहाँ पर एक वोल्टेज कार्य करेगा, इसे स्पेस वोल्टेज कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर इनके कारण कोई भी वोल्टता यहाँ से ट्रांसफ़र, कोई भी चार्जेस यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। ठीक है, कोई भी चार्जेस यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं हो पाएंगे। तो इसे किसे कहा जाता है? इसे VB कहा जाता है। पीएन संधि में आवेश वाहकों के चालन से निम्न दो प्रकार की धारा उत्पन्न होती है। तो आवेश, बिना आवेश वाहक के कौन सी धारा बह रही है? बैरियर वोल्टेज। और आवेश वाहकों के कारण दो वोल्टता उत्पन्न हो रही है, कौन कौन सी? ड्रिफ्ट धारा और डिफ्यूजन धारा। तो ड्रिफ्ट धारा मैंने आप लोगों को बता दिया कि जब अर्धचालक आवेश वाहकों का प्रवाह अर्धचालक पर लगाए गए वोल्टेज के कारण होता है, तब उसमें प्रवाहित परिणामी धारा को ड्रिफ्ट धारा कहते हैं। अर्थात यदि हम पीएन जंक्शन में एक अप्लाइड वोल्टता प्रोवाइड करेंगे, तो जिसके कारण जो धारा वहाँ पर बहेगी, मोबाइल के चार्जेस वहाँ पे जो है हमारे मोबिलिटी कैरियर, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स हो चाहे वो होल्स हों, उनके कारण जो भी धारा हमारी बहेगी वो क्या कहलाएगी? ड्रिफ्ट धारा कहलाएगी। अब डिफ्यूजन धारा किसे कहेंगे? वह धारा जो अर्धचालक के विभिन्न स्थानों पर आवेश के असमान घनत्व के कारण प्रवाहित होती है, उसे डिफ्यूजन धारा कहलाती है। वह डिफ्यूजन धारा कहलाती है। अब आवेश वाहकों के जो विभिन्न स्थान हैं, जो मान लीजिए ये हमारा, ये कोई पीएन ये पी हमारा ये टर्मिनल है, ये यहाँ पे एन, मान लीजिए ये सेमीकंडक्टर है, तो यहाँ के सभी क्षेत्र जहाँ यहाँ के सारे क्षेत्र में ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे सारे जगहों पे समान आवेश हों, चाहे वो वहाँ पे होल्स हों चाहे वहाँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हों। तो ये क्या होंगे कि जब इनका असमान घनत्व होगा, तो ये क्या करेंगे? अपने समान घनत्व बनाने के कारण, भाई ये समान घनत्व नहीं होगा तो ये इधर से मूव करेंगे, ये जहाँ पे कम होगा तो जहाँ पे ज़्यादा होंगे तो वो कम की तरफ भागेंगे, तो उनके कारण भी एक धारा बहती है, जिसे हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन धारा कहेंगे। उसे हम डिफ्यूजन धारा कहेंगे। तो डिफ्यूजन धारा, ड्रिफ्ट धारा और बैरियर वोल्टेज, हम इन सबको कायदे से अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम पीएन संधि का अवनतीकरण पढ़ाएंगे। ठीक है, पीएन संधि का अवनतीकरण मीन्स बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। ठीक, तो ड्रिफ्ट धारा, डिफ्यूजन धारा, डिप्लीशन लेयर और पीएन जंक्शन, इनको हम कायदे अच्छे तरीके से पढ़िए, अच्छी तरीके से तैयार कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पीएन संधि का अवनतीकरण, बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन को कवर करेंगे। ठीक है।